नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध छात्र विवरण प्रपत्र अर्थात प्रपत्र 5 में कुछ आंशिक संशोधन अब हम कर सकते हैं। या सिंपल शब्दों में मैं आपसे बात करूं तो जिन विद्यार्थियों के आधार आपने ऑथेंटिकेट कर दिए हैं उनके प्रपत्र 5 में पूरी तरह से तो नहीं परंतु कुछ आंशिक संशोधन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि अब आप विद्यार्थियों के प्रपत्र 5 में किन किन जानकारियों में संशोधन कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद। तो साथियों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा विद्यालय लॉगिन करने के बाद विद्यार्थी नेम से टैब। तो आपको इस टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। अब एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर अब आपके सामने आएगी। अब आपको यहाँ सबसे पहले सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी वर्तमान सेशन जो चल रहा है आप उस सेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो जिस विद्यार्थी के आपको चेंजेस करना है, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में, वो जिस कक्षा में पढ़ता है उस कक्षा को आपको यहाँ से चयन करना है। तो वो कक्षा सेलेक्ट होकर यहाँ आपको दिखाई देने लगेगी। उसके बाद यहाँ आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि आपके विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन चलते हैं तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जिस सेक्शन में विद्यार्थी पढ़ता है वो सेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे अंत में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा शो का, तो आप यहाँ शो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ प्रपत्र 5 में आपको क्या क्या जानकारियां मिलती है वो जानकारियों से मैं आपको परिचित करवा देता हूँ। सबसे पहले विद्यार्थी के एसआर नंबर आपको यहाँ दिखाई देते हैं प्रपत्र 5 में। स्टूडेंट की यूनिक आईडी जो शाला दर्पण की ओर से ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली ही जनरेट होती है। वो यूनिक आईडी आपको यहाँ दिखाई देगी। और साथियों, मैं यहाँ आपसे एक छोटी सी एक इम्पोर्टेंट बात याद दिला दूं कि यदि आपने स्टूडेंट की विद्यार्थियों की आपको एनआईसी आईडी पता नहीं है तो आप यहाँ से अपने विद्यार्थियों की एनआईसी आईडी छात्र उपस्थिति पंजिका में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी कोई संबलन करता अधिकारी आपके पास आएंगे, विद्यार्थियों का संबलन करेंगे, संबलन देंगे, तो आपसे ये विद्यार्थियों की यूनिक आईडी पूछेंगे। एनआईसी आईडी विद्यार्थियों की है तो आप इसे आपकी उपस्थिति पंजिका में ही दर्ज कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि आप किन चीज़ों में संशोधन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ विद्यार्थी का नेम यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, विद्यार्थी के फादर का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, विद्यार्थी के मदर का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, विद्यार्थी की कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, विद्यार्थी का जेंडर आपको यहाँ डिस्प्ले प्रपत्र 5 में हो जाता है। उसके बाद विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी, विद्यार्थी के मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ प्रपत्र 5 में डिस्प्ले होते हैं। तो ये सूचनाएं साथियों आपको प्रपत्र 5 में डिस्प्ले होती है। अब यदि आप विद्यार्थी का पहले से ही आधार ऑथेंटिकेट कर चुके हैं तो यहाँ अब आपको पेन जैसा टूल का निशान तो दिखाई दे रहा है, सबके सम्मुख आपको दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के एडिटिंग के लिए ये पेन जैसा टूल का निशान आपको दिया गया है, परंतु अब आपकी क्षमताओं को लिमिटेड कर दिया गया है कि आप किन किन चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं, किन चीज़ों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो वो जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मैं मान लेता हूं कि इस विद्यार्थी की किसी इंफॉर्मेशन में गलती है, तो ये जो पेन जैसा टूल का निशान दिखाई दे रहा है ऐसे ही विद्यार्थियों के सम्मुख आपको भी दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएगी। अब जिस विद्यार्थी का आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है उसके किन चीज़ों में आप चेंजेस कर पाएंगे वो चेंजेस आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ सबसे पहले आप जाते हैं और आपका कर्सर एक्टिव होता है तो आप एसआर नंबर में चेंज कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है यदि उनके एसआर नंबर में किसी प्रकार की गलती है तो आप एसआर नंबर में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट यूनिक एनआईसी आईडी ये शाला दर्पण की टीम से ऑटोमेटिकली जनरेट रहती है, इसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। आप देख लीजिए मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं यहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ तो नो चेंज का साइन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी तरह विद्यार्थी के नेम में यदि कोई गलती है, आपने कोई गलती कर रखी है तो उस आधार अगर आप ऑथेंटिकेट कर चुके हैं
तो यहाँ आपको नो चेंज का निशान दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर एक्टिव नहीं होगा, आप विद्यार्थी के नेम में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से सीधा सा क्लियर हो रहा है। उसके बाद आगे विद्यार्थी के फादर नेम में यदि आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है और विद्यार्थी के फादर के नेम में किसी भी प्रकार की गलती है तो उसके ऊपर भी कर्सर ले जाने के बाद यहाँ एक्टिव का निशान नहीं आ रहा, मतलब आप विद्यार्थी के फादर या गार्जियन का नेम आधार ऑथेंटिकेट करने के उपरांत आप कुछ भी उसमें अब चेंजेस नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे यहाँ विद्यार्थी की मदर का नेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इस पर भी जब कर्सर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये कर्सर स्टॉप का दिखा रहा हमें या एक्टिव नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम मदर का नेम भी आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम कास्ट कैटेगरी की ओर। तो कास्ट कैटेगरी पर जैसे हमारा कर्सर जाता है यहाँ एक्टिव हो जाता है। कर्सर एक्टिव होने के बाद आप कास्ट कैटेगरी विद्यार्थी की चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपने विद्यार्थी का आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है और आप उसकी कास्ट कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो आप कास्ट कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद, और डेट ऑफ बर्थ में भी आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी के मोबाइल नंबर में आपको सुविधा दी गई है कि विद्यार्थी के मोबाइल नंबर में आप चेंज कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेट होने के बाद। तो साथियों यहाँ से सीधा सा क्लियर हो जाता है कि जिन विद्यार्थियों के आपने आधार ऑथेंटिकेट कर दिए हैं उनके एसआर नंबर में आप परिवर्तन कर पाएंगे, चाहे भले आपने विद्यार्थी का आधार ऑथेंटिकेट कर दिया हो। और दूसरी चीज जो है वो चेंजेस कर पाएंगे वो विद्यार्थी के, यदि आप कास्ट कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो वो आधार ऑथेंटिकेट होने के बाद भी चेंजेस हो जाएगी। तीसरी चीज आपको यहाँ चेंजेस करने को जो मिलेगी वो है मोबाइल नंबर। विद्यार्थी की मोबाइल नंबर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये सुविधा आपको यहाँ प्रदान की गई है। बहुत से साथियों के मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुपों पर मैसेज आ रहे हैं कि वापस शाला दर्पण टीम ने प्रपत्र 5 में एडिटिंग का ऑप्शन एक्टिव कर दिया है। तो अब मैं साथियों आपको बता दूं कि ऑप्शन एक्टिव तो किया है परंतु आपकी सीमाएं उसमें लिमिटेड कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान चुके हैं कि ऑप्शन एक्टिव तो है, बिल्कुल जो मैसेज आ रहे हैं वो सही है, परंतु तो आप विद्यार्थी के नेम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, फादर नेम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मदर नेम में कोई चेंज कर ही नहीं सकते, जेंडर में और डीओबी में आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो ऑप्शन एक्टिव किया गया है शाला दर्पण टीम की ओर से प्रपत्र 5 में एडिटिंग का, उसमें बहुत ही हमारी सीमाएं लिमिटेड कर दी गई है, वो केवल नाम मात्र का है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जिस भी विद्यार्थी का आधार ऑथेंटिकेट करते हैं, मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस भी विद्यार्थी का आप आधार ऑथेंटिकेट करते हैं उसके एसआर नंबर तो आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं, परंतु विद्यार्थी का नेम आप आवश्यक रूप से चेक कर ले कि जो शाला दर्पण पे नेम है, जो आपके एसआर रजिस्टर में नेम है और जो आधार पे नेम है, तीनों जगह आप क्या करते हैं कि शाला दर्पण और आधार के नेम को सेम देख लेते हैं, पर आपको एसआर रजिस्टर को भी देखना है। आपके एसआर रजिस्टर में क्या नेम है, शाला दर्पण पे क्या नेम है और आधार पे क्या नेम है, तीनों जगह सही पाया जाता है। उसके फादर के नेम को भी आपको एसआर रजिस्टर में देखना है, उसके बाद शाला दर्पण पर देखना है, उसके बाद आधार पर देखना है। उसकी मदर का नेम आधार पर नहीं आता है, परंतु विद्यार्थी से आपको कंफर्म करना है कि मदर का नेम यही है, तभी आपको ध्यान रखना है साथियों कि विद्यार्थी का जो है आधार ऑथेंटिकेट करना है, नहीं तो आप बड़ी समस्या में आ जाएंगे। फिर आपको शाला दर्पण टीम से ही निवेदन करना पड़ेगा या हेल्प डेस्क पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप इस विद्यार्थी के संशोधन करवाना चाहते हैं। तो साथियों इस तरह से आप जान पाए होंगे कि अब जो शाला दर्पण पर प्रपत्र 5 में एडिटिंग का ऑप्शन एक्टिव किया गया है उसमें किन किन बिंदुओं को आप एक्टिव कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने में हेल्प मिलेगी। तो आप यदि एसआर नंबर में विद्यार्थी का आपने चेंज किया है या कास्ट कैटेगरी में किया है या मोबाइल नंबर में आपने चेंज किया है तो ये चेंज आप करने के बाद आपको यहाँ ऊपर सेव का बटन दिखाई देगा, तो इस सेव के बटन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, ग्रीन कलर में लिखा आएगा आपके सामने सक्सेस स्टूडेंट प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब आपने जो विद्यार्थी के चेंज किया है एसआर नंबर में, कास्ट कैटेगरी में या मोबाइल नंबर में, उसमें चेंजेस आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह साथियों अब आप प्रपत्र 5 में एडिटिंग कर पाएंगे। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी और जानकारी अच्छी लगे तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी अवश्य पहुंचाइए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।